ਧੰਨ ਧੰਨ ਛਤਰ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗਰੀਬ ਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु जी की साजी नमाजी साध संग जियो। गुरु जी के खास रूप खालसा साध संग जी गुरु पातशाह ने रहमत की सेवक बार दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के शुभ प्रेरणा बख्शी कीर्तन समागम की दात गुरु पातशाह ने झोली च पाई। अज का दिन मकर होया संध्या के दीवान सज्जे गुरु पातशाह अपने तख्तां ते विराजमान होकर खुले दर्शन बखद्या होया अपने कीर्तनी ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ कीर्तन की सेवा ले रहे सन। नाल नाल सेवक परिवार वालों चंगा पंडाल सजाण का यतन किया होया, चंगी साउंड लिआंदी हुई है, प्रोजैक्ट राहीं गुरबाणी रूबरू की जा रही ताकि आप जी नूं गुरबाणी के अर्थ बहुत तक ज्ञान होए और जिन्हां नूं नहीं गुरबाणी आंदी वो पंजाबी च लिखी हुई बाणी पढ़न नाल नाल रसना पवित्र कर कन पवित्र होण सुन करके मस्तक पवित्र होए मत्था टेकन करके नाल नाल जो भी सेवावां ने लंगर आदि दियां वो भी गुरु पातशाह ने बख्शियां गुरु की देग वरत रही। चल रहे कीर्तन च थोड़ी देर लई दास नूं आप जी की सेवा लई हुक्म होया। दास को विशेष तौर पर कोई ज़्यादा बाबा जी या संत ज्ञानी ऐसा नहीं है, केवल आप जी की चरण धूड़ आप जी की असीस सदका थोड़ी जी आप जी ने सांझ करनी है। उस तो पहला आप जी रसना पवित्र करते हुए गुरु जी नूं शीश झुकाते हुए फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, इन्हां समागमां दा प्रयोजन की है? इन्हां दा प्रयोजन है सिख धर्म का प्रचार ते प्रसार करना, जिहदे करके अज सिखां च गिरावट आई हुई है। इस नगर विच भी तकरीबन सारे सिखां विच नशे की बड़ी बहुलता हो चुकी है। सिखां विच नहीं हिंदू भी पीण लग पे, ईसाई भी पीण लग पे, इन्नी माड़ी लत लग चुकी है। बदकिस्मती है इस देश की, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਖੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਝਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इस दे संदेश ने गुरु नानक पातशाह जी के विचारधारा सारी दुनिया तक पहुँचाण तो दूर रहा, असीं पंजाब विच ही प्रसिद्ध नहीं कर सके। जिहड़े अपने आप को सिख कहांदे ने, जिन्हां दे आनंद कारज हुंदे ने, जिन्हां दे मरे बंदे तो बाद भोग पाया जांदा, पाठ पढ़िया जांदा, जिन्हां दे नाम अगर सिंह ते कौर लाए जांदे ने, जिन्हां दे पिंडां च गुरुद्वारे, जिद्दां इस पिंड च 2 गुरुद्वारे बने हुए, एक पंडित जी का गुरुद्वारा, तीन गुरुद्वारे, अद्धे तो ज़्यादा पिंड साई वीरां दा बंदियां वाली ते थोड़े जे घर ते 3 गुरुद्वारे। इसदा मतलब 5 भी गुरुद्वारे बना सकते, अपने घर में भी कोई गुरुद्वारा खड़ा कर सकते, कोई एडी गल नहीं, इन्होंने कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि कौम जिहड़ी सुत्ती पई, सुत्ते बंदियां नूं जिधर मर्जी फड़ के लै जाओ, उन्होंने कोई पता नहीं होएगा कि मैं कित्थे जा रहा, क्यों सुत्ता है। ते जगाना सी गुरबाणी ने, गुरु जी की बाणी ने जगाना सी। जाग रहे मन जागण हार। सुत्ते का मतलब नहीं भी तुहानूं नींद आई है, थोड़े मन सुत्ते हुए ने, वो माया च गलतान हो गए, रसां चसां च पए ने, चस्कियां च पए ने, मौत भुली हुई है, परलोक का सफर चित चेता नहीं। हजे जिंदगी विच किवें इत्थे हालात बनने, किस तरीके नाल यूक्रेन च लोकां दी बुरी हालत होण रही है। इन्होंने 1984 भुल गई, सिखा 1947 भुल गया। इन्ने भुलक्खड़ ते इन्ने होर तरीके के लोग ने, शायद इसी करके बाबा नानक इन्हां दे इत्थे आया कि इन्हों कोई बहुत ज़्यादा सख्त बंदा भी इन्हों समझाया तो भी ये समझना नहीं चाहते।
समझते ने ਜਦੋਂ सिर ते छत्तर पैंदे ने, ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, फिर कबरां ते भी धक्के बैठते हैं। पिंड च पता नहीं किन्नियां कबरां की पता नहीं पूजा करी जाते हैं, कोई किसी पासे तुरिया कोई किसी पासे तुरिया, तो गुरुद्वारे नहीं खाली होने सवेर के टाइम, तो कोई ग्रंथी नहीं है। उन्होंने एक गिरजा होगा, उत्थे पादरी रखा होगा उन्हें, हर बंदा उत्थे ग्रंथी नहीं पादरी नहीं बनूंगा, एक पादरी होगा। इत्थे ग्रंथी की कोई पोस्ट नहीं है, उन्होंने कोई गुरमतों की सांझ नहीं है, वो ग्रंथी नूं कख नहीं पता, अपनी लाइफ का नहीं पता। उन्होंने पिंड वाले जानते हैं भी यह घटिया काम कर दिंदा, ये आ कर लैंदा, ये आ कर लैंदा, इस करके लोग उहदे कोल बैठना भी पसंद नहीं करते। एक शख्सियत पिंड विच ग्रंथी की चाहिए सी। सो मैं खप जाते, ये मेरे भरा घट बोलते हैं, ये तो उत्थे मगरों कहते हैं भी पीवो पौल खंडे धार होए जन्म, बस नहीं इत्थे गल मुका देनी। सतगुर बाजों नगोरे का है, क्यों गुरु की बन की लोड़ है, क्यों पौल छकनी है, किहदा हुक्म है, किस करके पौल तो बाद किदां दी लाइफ सैट करनी है, किहदे ते विश्वास रखना है। सो जो शब्द साझा किया वीर जी ने, वो आप जी सर्म करना करिए, ताकि दास उत्थे भी गुरुद्वारे भी थोड़ा जिहा मैनूं सेवा नहीं दिती। हुण मेरी इन्नी सेहत नहीं है, घर वाले मेरे मगर पे 3 बार गए, उत्थे लंगर भेजिया, जरूर आण। तुहानूं मेरे ते किसी बंदे नूं विश्वास नहीं होना चाहिए। तुसीं बहुत नीवीं अधोगति वल जाओगे जे तुसीं मेरे वल ध्यान रखोगे। जिहड़े बंदियां ने पौल छकी है, उन्हां सारियां नूं 5 प्यारे ने हुक्म किया कि अज तो तुहाडा गुरु श्री गुरु, मैनू नहीं हुक्म दिता भी थोड़ा गुरु वो बंदा है। इत्थों तुसी डिगदे हैं। और दूसरा जे तुसी पौल छक लें तो तुसी लगातार गुरबाणी विच खुबदे नहीं गए, इनू लगातार जीवन का हिस्सा नहीं बना दे। जो थोड़े जीवन विच गुरबाणी घटदी नहीं है, अपना इहदा पूरा मैमरी विच अपना थां नहीं लैंदी, फिर तुसी घबरा के दुखों तो थां ते धक्के खांदे हैं। ते दुखों के कारण 5-4 सिद्धे है। एक तो साडे खाण दे तरीके गलत ने, जेड़े मर्जी पादरी कोलों दुआ करवा लो, जेड़े मर्जी बाबे कोल जाके कर लो, जिथे मर्जी कर लो, जिन्ना चिर तक तुहानूं खाण दी अकल नहीं होएगी, दिमाग ते लोड नहीं घट पाऊगा, उन्ना चिर तुसी तंदुरुस्त नहीं रह सकते। और कुदरत का करिश्मा है, जिथे उन्हें सुख तैयार किए है, उत्थे उन्हें की तैयार किए है दुख। ते थोड़ा बाबा तुहानूं कह के जा रहा कि दुख दारू, वो दारू थोड़ा ये बनना सी भी तुसी होर नाम जपना सी, तुसी अपनियां भुल्लां माफी मंगनियां सी। तुसी दुख नूं लैके किसी कबर ते चले गए भी मैनू कबर वाला ठीक कर दूगा। हुणे मैनू एक बंदे ने आके दस दिता, मैनू तो मेरी तो हालत बिगड़ जाती। उन्हें दसिया भी वो बंदा, वो सारे पिंड दा चंगी वो कुड़ी नूं कोई नुक्स पिया होना, वो मुड़ के जाके पता नहीं नरूले दे चेले बन गए, पिंड वालियां ने उन्हें छेक दिता। हुण वो मैनू कहंदा सी भी एडी छेती छेकना नहीं चाहिए, उन्होंने थोड़े जे 10-15-20 बंदे जाके फिर घेर के लियाने चाहिए ने, रिश्ते नाते बंद करने हैं। करना तो है कुछ, पर यह तो लोगों में सोच ही नहीं है। हुण मैनू नहीं पता भी केड़ा पादरी किसी की लम्मी उम्र कर दूगा, केड़ा पादरी को जाके वो बंदे दियां जिहड़ी कोई बीमारी है, बीमारी ठीक होने के बड़े साधन ने। हो सकता दुख का टाइम घट जाए किसी का, तो फिर दुख लगेगा। जिथे मर्जी तुसी दुआ करा लो, जो तुहानू शुगर होई है तो उधर थोड़ा किता कोई ट्रीटमेंट नहीं होएगा, थोड़ी एक आस्था बनी जाएगी, थोड़े च विश्वास दिता जाएगा। और वह विश्वास सानू परमात्मा कालपुरख से करना चाहिए सी, गुरु नानक से करना चाहिए। इस रास्ते में धर्म की दुनिया च 2 चीज़ों की बड़ी लोड़ है, एक विश्वास की लोड़ है, एक शरधा की लोड़ है। इक्को चीज़ है, रलती मिलती है, 2 चीज़ों की बड़ी लोड़ है। जे थोड़ा विश्वास नहीं किसी ते भी, डॉक्टर ते भी थोड़ा विश्वास करना पैना, तो गुरु ते भी थोड़ा विश्वास लिया पैना। तो थानू यह भी गल समझनी पैनी है कि केतिया दुख भूख छद मार, ए पे दात तेरी दातार। किद्दां अंदर मशीन चलती है, किद्दां इहदे जाके सारे दा असीं धक धक के चीज़ां सुट्टी जाने, अगे जाके ये शराब पी जाते, की होऊगा शराब पीण नाल?
एक इंसान हो के उन्होंने इन्नी भी सोची नहीं भी आ चीज़ खाने वाली है कि नहीं खाने वाली, तो उन्होंने आसान किदा कहना चाहिए। डिग चुके इंसानियत तो। सिखां दे बच्चों को सिक्खी बारे जानकारी नहीं दी गई, भाव किदां असीं सिख बनना है, किदां गुरु ते टुट विश्वास लियाना है, सिदक नाल अपने गुरु ते बैठना है, सिदकां दे बेड़े बाहर पार होने ने। फिर कोई मेरे वालों दौड़ूगा, कोई ओहदे वालों दौड़ जूगा, कोई ओहदे वालों दौड़ूगा, तो कितों भी कोई चीज नहीं मिलेगी। इस करके समाज की हालत डिग चुकी है, करप्शन हो रही है, झूठ लोग बोलते हैं, नशे पी जाते हैं, गंदे गंदे डीजे ला के कुड़ियां ते मुंडियां दी बुद्धि भ्रिष्ट करते हैं, मौत भुली हुई है भी असीं हुण इत्थे ही रहना, हुण जाना नहीं। ऐसे घर च पिछे जिहा बजुर्ग चढ़ाई की है, कोई दुनिया का ऐसा घर नहीं जिथे जन्म होया उत्थे मौत ना होई होई। इस करके जो शब्द आप जी ने साझा किया वह सरवण करना करिए। केदारे राग विच धन गुरु अर्जन देव जी का शब्द उचारण किया होया। घर चौथे विच इनू गाण दी जो क्लासीकल जो असली कीर्तन है वो एक ये भी कीर्तन नहीं है, असली कीर्तन होर है। ये कीर्तन है जिहड़ा वो साडे हल्ले का कीर्तन है, ताकि साडा मन इहदे नाल थोड़ा बहुत जुड़ सके। उदां जिहड़े राग ने वो रागां दा अपना एक स्टाइल है। हर राग किहड़े टाइम में जिद्दां हुण बसंत राग लगदा, अजकल बसंत के दिन चले, वो जरूर पढ़ते हैं। उन्हां च कुछ खूबियां होंदियां ने, समय नाल हिसाब हुंदा किहड़े राग दो आसा दे राग किहड़े टाइम शुरू होना। सो गुरु पातशाह रहमत करन जो शब्द आप जी ने केदारा राग सुणबण कीता है ਉਹਦਾ बेशक तुसीं प्रोजैक्ट राहीं देखिया, पर मैं थोड़ा जिहा साझा करी जाऊँगा, थोड़ी जी अपनी गल तुहाडे नाल साझी करूँगा। ਉਹੀ करांगे भी तुसीं सारे ही खंडे दी पौल छको, किसी बाबे कोल ना जाओ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ पता गुरनाम सिंह ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ मर गया, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। 4 ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। किनिया बेटियां ਉਹਦੀਆਂ 4 बेटियां ਸੀ, ਇੱਕੋ बेटा ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, मौत हो गई। इसे पिंड का एक बंदा मुंडे के हथों दुखी खा के दवाई खा के मर गया। ये साडी देश आ साडे समाज की हालत। गुरु का पल्ला अजे गुरु वाला बंदा इस हाल से चले गया। इस करके बंदा घबरा के अपनी जिंदगी तो, जिंदगी कोई बहुत कीमती जिंदगी है। सो गुरु पातशाह कहते ने आयो नाथ निधान शरणी, आयो नाथ निधान, नाथ निधान शरणी, आयो नाथ निधान। वाहिगुरु वाहिगुरु हे नाथ, हे सब सुखां दे खजाने, मैं तेरी शरण आया। पहले तो शरण आना नहीं चाहता, इनू किसी ने प्रेरिया ही नहीं। जे किसी बंदे ने प्रेरिया तो बंदे दे मगरे पै गया। जिहड़ी शरण वाल उन्हें डायरैक्शन दी है उस शरण वाल नहीं गया। तो आम बंदे पंजाब च वो बह गए जिन्हें डायरैक्शन बंद कर दी ते अपने वाल लोगों को खिंचण का यतन किया, अपनी जायदाद बनाने का यतन किया। धर्म के नां ते जिन्नी लोगों की लुट हुई है, धर्म के नां ते जिवें लोग गुमराह होए ने, दुखी होकर धर्म के नां ते गुमराह हो गए। इन्नी नहीं लुट खाधी है, इन्नी लुट खाधी है, वो लुट नाल इन्हां दा कख नहीं बनया। कोई ऐसा सिखां दा घर नहीं जिथे अखंड पाठ साहब ने पढ़िया होया पर शराब फिर नहीं बंद हुई। कोई ऐसा घर नहीं जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरण मुबारक ना पे होण पर ठगी का पैसा फिर बंद नहीं होया। कबरां ते जाण तो फिर लोग नहीं हटे। वो गुरबाणी सुनी नहीं, उन्हें जिंदगी च ढालण का यतन नहीं किया। गाने सुने, शरणी आया हे नाथ, हे नाथ। इत्थे काल पुरख का संबोधक वाचक शब्द है। हे नाथ, हे सब सुखां दे खजाने, सारे सुखां दे, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। ते सुख नहीं बहुते धन खाटे,
सुख नहीं पेखे नित नाटे, नाटक देख के फिल्मां देख के सुख नहीं होगा, टैंपरेरी सुख आऊगा, पर उहदे विचों दुख बहुत निकलूगा। लड़की खराब हो जाएगी, लड़का खराब हो जाएगा फिल्म देख के। सुख नहीं बहु देश कमाए, बाहरलियां देशां जाके कमाई की, सुख नहीं होया, दुखी हो गया। सर्व सुखा हर हर गुण गाए। हर पिंड विच गुरुद्वारे सारे लोगों ने जाके सवेरे बैठना सी, उत्थे घंटों घंट 1.5 घंटा हर एक जनानी ते बंदे ने बैठना सी। उत्थे बैठ के नहीं करना सी सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, एक दा बोलिया दूजे ने सुनना सी, जिन्हां बोलिया उन्हां भी अपना बोलिया सुनना सी, ते दूजे दा बोलिया दूजिया ने सुनना सी, ते जिन्हीं बोलिया उन्हें भी अपना बोलिया सुनना सी। कन्ना दा काम होना सी, बोलण नाल रसना दा काम हो जाना सी, ते हिरदे विच इनू थां देना सी दे अर्थां नू भी सदीवी कई चीज है, सतनाम सदीवी है, ओ वाहेगुरु है, ओ चरज शक्ति है, वो अंधेरी अज्ञानता नू दूर करने वाली समर्था रखती है, वो मेरे बिच है, वो सारे सर्व व्यापक है। हिरदे च थां देना सी। फिर अखां नाल साध संगत दे ते गुरु दे दर्शन करने सन, जां अखां नाल मीटियां ते अखां नाल सतनाम वाहिगुरू जां जो भी मंत्र है उहदे दर्शन करने, भाव सुरत नाल उहनूं पढ़ना देखना। नाम पढ़, नाम लिख, नाम जप, पढ़ी जाना उन्होंने सुरत नाल, इदां करना सी। फिर होना सी अंतर गुर आराधना, जेबा जप गुर नाम, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाम, सतगुर छेती रत्तियां दर गै पाई है। वो सच्ची दरगाह च जिथे जाके थां प्राप्त करना, जिथे लिए हुण असीं यतनशील हैं, असीं जाना है किते, ये धरती ते थोड़े चिर वास्ते मुसाफर खाने च आए हैं, परौणे आए हैं। गोयल आया गोयली किया डंफ पसार, मोलत पुन्नी चलना तू संभल घरवार। हजी सोचिया नहीं भी घर छड्डने। हे नाथ सब सुखां दे खजाने मैं तेरी शरण आया हाँ, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मंगन को हर दान, मंगन को हर दान, मंगन को हर दान, मंगन को हर दान। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हुण जदों नाम लिया ही नहीं तो प्रीत किहदी लगूगी? प्रीत लगी है बच्चों की, प्रीत लगी है मकान की, प्रीत लगी है शरीर की, प्रीत लगी है जायदाद की, प्रीत लगी है जात की भी मैं जट होना, यह भी प्रीत लगी हुई है। जिथे लगनी सी उत्थे लगी नहीं, ते जिथे तोड़नी सी उत्थे लगी हुई है। ते कहां करे ने पंजां प्यारों तो नाम लेना सी, किसे कल्ले दे कल्ले बाबे तो नाम नहीं सी लेना। सिखां ने, सिखां दे कदे दो गुरु नहीं सी होए, इको गुरु रहा। उसे गुरु ने करामात करके 5 सिखां नूं सिख धर्म का प्रचारक थापिया, उन्होंने अपनी अपना आप उन्होंने सुपुर्द किया, उन्होंने अपनी सत्ता कायम करके उन्होंने एक 5 प्यारियां का खिताब दिता, उन्होंने हक दिता कि 5 प्यारे ही सारी संगत नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़ते जाणगे। ये गुरु नहीं होणगे, ये मीडिएटर होणगे, ये विचोले होणगे। जिथे साडी पढ़ना संतन हथ राखी कुंजी, उत्थे संतन बहुवचन है, ते वो हैगे ने संतन कौन साडे वास्ते? 5 प्यारे। जिथे साधु शब्द आना वो आना साडे वास्ते, ते साधु शब्द आना गुरु है, एक वचन है। ये सिखां विचों चक्कर कढ़िया सी। महापुरख हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कौम विच महापुरख नहीं है, होर हैगे सन,
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬੰਜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਸੰਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਸੰਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੈਣ ਬਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਣੇ। ਹੁਣ ਬਿਰਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਰਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਰਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਬੂਹੇ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਬੂਹੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਮਨ ਭੀਤਰ, ਮੰਗਨ ਕੋ ਹਰਦਾਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇੱਕ ਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਬਿਸਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦੌੜ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲੀ ਹੋਗੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜਿਓ। ਉਹ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਜਾੜ ਪਏ ਨੇ, ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੌੜ ਛਕਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। हे ਨਾਥ, ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हे ਹਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਪੁੱਟਣ ਡੇ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ।
इस करके अपने आप को संभालना, जिवें साडे बसां विच लिखिया हुंदा सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार है। हुण सानू अपनी जिम्मेवारी आप चुकनी पैनी है भी असीं किधर नूं जाना किधर नूं नहीं जाना। साडे नाल एक साडा समाज जुड़िया, साडे नाल साडी कौम जुड़ी है, साडे नाल एक प्रदेश जुड़िया, एक देश जुड़िया। असीं संसार विच एक हिस्सा है, एक एक चीज संसार दी साडा हर असर सारे पासे जा रहा। अगली पंक्ति हैगी जी, सुखदाई पूरन परमेश्वर, सुखदाई पूरन परमेश्वर, कर कृपा राखो मान, कर कृपा राखो मान, वाहिगुरु वाहिगुरु। सुखदाई जिहड़ा सारे सुखां दा खजाना देण वाला है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जिन्हें सानू हवा दिती है। गरीबां अमीरां नूं मुसलमानां नूं डंगरां नूं हवा दिती सांझी, एक बिल नहीं हवा दा आंदा आखदे। जे हस्पताल च दाखिल हो जाइए करोने विच, वो ला देण मूँह नूं ठप्पड़ जिहा, फिर वो पता नहीं किन्ने हज़ार रुपया वो हवा का लैंदे ने, जिहड़ी हवा सिलेंडर च भरी हुंदी। ते आ जिहड़ी दित्ती है कुदरत ने, इहदे कोई कदर नहीं है। पानी दिता पवन गुरु, पानी मुसलमानां नूं डंगरां नूं बंदियां नूं रुखां नूं हर एक नूं पानी चाहिए, तां ये पानी पिता है। मां धरती है, हिंदुआं दी मां गऊ है, साडी मां धरती है, ते गऊ नूं ये धरती चाहिदी है, नहीं तो गऊ जींदी नहीं रह सकती। पानी चाहिदा है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत देव सरात दोए दा ही दा है। ये दो दीवे ने, 14 हट नाले, जेते जी तेते बनजारे। असीं बनज करना है, बनज करो बनज करो बनजारे हो, बखर लिहो संभाल, और बखर संभालो। प्राणी तो आया लाहा, लगा कितक फकड़े, सब मुकदी चली रहन। जिंदगी लंघती जा रही है, बहुत स्पीड नाल उम्र लंघती है। नाम जपण नूं जेबा दित्ती, हर दर्शन नूं अखी, एक श्वास अमोलक जांदा, हथ ना आंदा लखी। लख रुपये ला के भी एक श्वास नहीं मिल सकता। 24,000 खर्च बंदे का, तां 24 अष्टपदियां सुखमनी साहब दियां असीं मनदे हैं कि इन्हां 24 अष्टपदियां दी रोज जाप करिए ते 24,000 श्वास सफला हो जाता। प्रेरित किया, लालच दे दे के इस पासे नूं प्रेरिया होया कि बंदे दा सुभाअ लालची है, इनू लालच दिता होया। अगे जाके गल समझ जाऊगा भी दुनिया बिल्कुल होर है। 24,000 खर्च बंदे दा, आमदन मूल ना थी वे, आमदन नहीं श्वासां दी हो रही, खर्च रोज हो रहा। जिस बंदे नूं इतना घाटा, 100 बंदा क्यों जीवे, किदां जींदा? किते 10 रुपये गां पिछा होण ते नींद नहीं आती, ते रोज का 24,000 का घाटा पैंदा, आमदन हो ही नहीं रही। फिर ये हसदा आ, फिर ये शराब पींदा है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। सुखदाई पूर्ण परमेश्वर, कर कृपा राखो मान। हे सुखा दाते, हे सर्वगुण भरपूर, हे सब तो उच्चे मालके उहदी वडियाई करी जांदे। सुखदाता पूर्ण, असी सारे अधूरे हैं, ते गुरु गोबिंद सिंह ने साडे ते किरपा करके सानू इन्हां हेठलियां दर्जियां तो पिछे बंद करके, मसंदा कोलों छड़ा के, लाल झग्गियां कोलों छड़ा के, वो तुसी डरदे फिरदे हैं, मेरे वर्गे डंगर कोल भी डरदे हैं तुसी। वो डरना सी तुसी अपने माड़ियां कम्मां तो, पापां तो डरना सी। नर अचेत पाप ते डर रहे। पाप की है? झूठ बोलना पाप है, दूजे का हक खाना पाप है, निंदिया करनी पाप है, किसी का दिल दिखाना पाप है, करैक्टर लैस हो जाना, किसी इस्त्री दे बस विच पै जाना, गलत काम च पै जाना, ये पाप है। ठगी मारनी पाप है,
ओला पोला करके पैसे बटने, अगों देखा पिछों देखा, तुझते कहां छिपावे। हाट मंदिर बिज हट पट्टन बिज मंदिर भन्ना, घर चोरी घर आवे। फिर मैनू देखिया नहीं किसी ने, मैं तो चुप करके पत्थर पा के घर आ गया। और नहीं नहीं, वो तेन अगे पिछों देखदा सारे पासों, किते दौड़िया भज्या फिंडिया, ਉਹਦੀ बड़ी तकड़ी निगाह है। सर्वगुण भरपूर है सब तो उच्चे मालिक, मेहर कर मेरी शरण पै दी लाज रख। रोज सिख कहता है बाहें गहें की गोबिंद दास महाराज मेहर कर। तू बदावियां दा बदावा पाने वाला, मैं पूरा सिख नहीं बन सकिया, पर तेरा बख्शिश है। तू अपने पुत्रां नूं जे भूल बगाड़ होए तां भी तू बख्श लेना। पर इस गल नूं मद्देनज़र रख के भाई गुरदास जी कहते ने कि जेकर उधर ही पूतना, जे पूतना उधर गई कंजरी, पर कर जाइए ना पाइए पंगा, ये काम ना करिए। मेरे ख्याल अजामल नूं कहा, अजामल ने भी ऐसी काम की है। कले कले जे इस काम की तुसीं उहदी उदाहरण लै लो भी आ इदां उधर गया, उहदा इदां आधार हो गया, आ काम करदा सी ओह जड़ी सी बेसवा जिन्होंने राम राम रटाया पिंगला नूं, ते जे ओह उधर गई तो मैं भी पुट्ठे सीधे काम कर लेना, मैनू भी तार दूंगा। आंदे भी ये काम करने ठीक नहीं गे। इस करके अगली भगती लै लो, देहो प्रीत साधु संग स्वामी, साधु संग स्वामी, साधु संग स्वामी, हर गुण रसन बखान, हर गुण रसन बखान, वाहिगुरु वाहिगुरु। आ मंग मंगी है, ये नहीं मंगया भी मेरा मुंडा बाहर चले जाए, ये नहीं मंगया कि मेरी उम्र लम्मी हो जाए, ये नहीं मंगया भी मेरी कोठियां 2-3 बन जान, ये नहीं मंगया कि कोई नूह आ जाए चंगे घर दी। देहो प्रीत साधु संग स्वामी, हर गुण रसन बखान। हे स्वामी, गुरु की संगत विच रख के मैनू अपना प्यार बख्श, प्यार बख्श। इस मकसद लई हर पिंड च गुरुद्वारा खड़ा किया गया सी। इस पिंड का भी एक गुरुद्वारा होना चाहिए, उहदे नाल खुला थां होना चाहिए, लंगर हाल होना चाहिए। पिंड विच लड़कियां दे आनंद कारज गुरुद्वारे च रहत मर्यादा अनुसार होने चाहिए। सिख रहत मर्यादा, तुसी गलत कम फड़ लिया ना, तुसी हिंदुआं वांगू चलते हैं ना तुसी सिखां वाल चलते हैं। अद्धे काम तुसी सिखां वाले करते हैं ते बहुते काम तुसी हिंदुआं वाले करते हैं। वहम भरम पखंड धागे तबीत मड़ियां मसाणा की पूजा हिंदू धर्म की, देवी देवतियां की पूजा हिंदू धर्म विच है, सिखां च पूजा अकाल दी है। कोई धागा तबीत नहीं सिखां दे, सिखां दे आनंद कारज विच कोई शगन नहीं पाया जाऊगा, कोई रिंग सैरेमनी नहीं की जाएगी, कोई कुड़ी नूं बूटी पार्लर च नहीं ले जाया जाऊगा। कुड़ी देने वाले नूं भी लोड़ है तो कुड़ी लैण वाले नूं भी लोड़ है। हर कौम विच गरीब तो गरीब बंदे बैठे, अमीर तो अमीर बंदे बैठे है। फिर गुरु नानक गरीब नमाज आए ने, वह निमाणियां दे माण बन के आए ने, वह नताणियां दे ताणे। पहला पैगंबर है दुनिया का जिन्हों असीं इस इन्हां लफखां नाल गुरुआं ने नवाजिया, असीं नहीं नवाजिया। धन गुरु अंगद देव जी ने नवाजिया, निमाणियां दे माण नताणियां दे वर दिते हुए है गुरु। तुसीं उजड़दे आ जाके पैलसां च, ठेकियां ते जाके धक्के खाने हो, फिर तुसीं लड़दे हो, फिर तुसीं थाणियां च जाके धक्के खाने हो, उत्थे पैसे फूक दिंदे हो, कपड़ियां ते पैसे फूक दिंदे हो। धर्म के कामां विच आ जिद्दां दे मैं हुण आ कुत्ता होरे भौंकण लग पिया जिहड़ा तुसीं संग सुंग लई जाने आ। कोई बाबा नानक नहीं कहेगा कि मेरा चोला देखण आओ। बाबे दा हिरदा यह है,
243 साल बाबे नानक ने इस धरती ते कट्टे है शरीर करके। 243 साल जे 1 साल का 1 चोला लाओ तो 243 चोले बन गए उन्होंने। कित्थों लभोगे 243 चोले? किसी बंदियां ने गल बनाई, तुसी अगे मेले नूं काले काले पे होने भी उत्थे दाल खावांगे नाले उत्थे सेब खावांगे ते मुड़ के आके घरे आके शराब पीवांगे। गुरुद्वारे बैठणों तंगी होई, उत्थे रोज बैठना सी, रोज गुरु दे दर्शन करने सी, रोज गुरु दे चोले दे दर्शन होने सी। और जिहड़ा आपां इन्हां दे रुमाला दिता ये चोला है इस टाइम गुरु दा, इहदे ते नहीं यकीन। लखां रुपये नहीं करोड़ां रुपये खर्च कर दिते कौम ने, पर असर कोई नहीं, राही जिन्ना असर नहीं। तो यह गल सी हिंदुआं दी, मुसलमानां च नहीं सी। वो सारे नमाजां रोजे रखने ते अल्लाह ते सिदक रखना, वो ऐदां डंड पखंड च पैसे नहीं खर्चदे। ये हिंदू दी गल सी। मेले ला लो, आ कर लो, दशहरा मना लो, दिवाली मना लो, मनाते रहन। तुसीं भी उदी दिवाली मनाउण लग पे। गुरु नानक देव जी ने गरीबां नूं बाबर दी कैद विचों छुड़ाया एमनाबाद। वो दिन नहीं मनाया दिवाली, बिल्कुल इस दिन नहीं गुरु हरगोबिंद साहब नाल लैके आए होणगे। एक अद्धे दिन का कोई फर्क होगा, पर उन्हां दी दिवाली जिद्दां ओह फुल झड़ियां जगांदे उद्दां ही तुसीं लगे हैं। और जिहड़े तुहाडे आगू बन के बैठे, किन्नी प्रदूषण हुंदी है, किन्नी कौम दा पैसा जिहड़ा फुल झड़ियां ओह सिख हे सुखदाते, हे सर्वगुण भरपूर, हे सब तो उच्चे मालक, देहो प्रीत साधु संग स्वामी। ये स्वामी गुरु की संगत विच रख के सवेरे संगत करनी, इदा नाम जप के शाम सारा दिन ईमानदारी का काम करना, किसी बाबे कोल नहीं जाना, किसी कबर ते नहीं जाना, किसी कदी कदाई साल विच 2 साल नहीं किते जेड़े साडे गुरधाम ने जिवें असीं करतारपुर दे दर्शन करे हैं, हजूर जेड़े साडे पहले बन चुके ने, होर किते भी जाण दी कोई लोड़ नहीं। जे सानू उन्हां दे जगह तो कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, फिर सानू कितों भी कुछ भी प्राप्त नहीं होएगा। मैनू अपना प्यार बख्श, हे हरि मेरी जीव तेरे गुण उचारदी रहे। जीव तां सफली होनी है, तेरे गुण उचारे, कन तां सफले होने हैं जे उहदे गुण सुनन, बाणी सुन, रसना बाणी गाए। गूंगे नहीं गा सकते, बोले नहीं सुन सकते, वह भी बिचे बैठे होंदे ने बेचारे, उन्होंने पता नहीं लगता भी की गल्लां करदे। इस करके अगली पंक्ति है, गोपाल दयाल गोविंद दामोदर, निर्मल कथा ज्ञान, निर्मल कथा ज्ञान, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। पहलियां धर्मां दियां जिहड़ियां माड़ी मोटी कोई कमजोरी गुरु नानक नूं नजर आई, क्योंकि गुरु नानक हिंदू धर्म नूं पूरे तरीके नाल स्टडी कीता, इस्लाम नूं चंगे तरीके नाल देखिया। जाके बड़े बड़े दुख यह है भी बड़े बड़े उन्होंने मक्का शरीफ दे मदीने दे काजी, जेड़े उत्थों दे काजी रुकनदीन वर्गे बड़े सियाणे उन्होंने लोग सन, वो सारे बाबे नानक दे चरनां ते डिगे। अज ये लोग कबरां ते जाके उन्होंने तेल पान लगे है, वो इन्हां दे चरनां ते आके डुगे है। जिन्ने सी पंडित हरद्वार दे सारे बाबे नानक दे चरनां ते आके डिगे है, जिन्ने सी सिद्ध सारे बाबे नानक दे चरनां ते आके डिगे है। पर अज दा सिख बाबे नानक दा दर छड्ड के थां थां ते धक्के खाण दिया, बख्शिया किवें जाएगा? ते उन्हां नूं वडियाई दी लोड़ नहीं है भी तुसीं मेरी पूजा करो, गुरु नानक नूं ये लोड़ नहीं है। जेड़ा गुरु दी वडियाई करेगा वडियाई ओदी होनी है। वो सोचे भी ये वडियाई मेरे गुरु दी होई है, वो भी ना अपनी सोचे है। जे दे वडियाई तां तेरी वडियाई। हे गोपाल, गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाले दयाल
भाव दयालु सुभाव वाले, कदे विरोध नहीं हुंदे, कदे किसी का बुरा नहीं करते। अपने माड़े कर्मा करके सानू भोगना पैंदा है। गोबिंद, ये भी गोपाल ते गोबिंद सेम चीज है। इत्थे गुरु गोबिंद नूं नहीं कहा, ये गोबिंद भी गो मैंने पृथ्वी बिंद मैंने पालना करने वाला है। हे दामोदर, मैनू अपनी पवित्र सिफत सलाह की सूझ बख्श, जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। गुरु की नजर चो पातशाह है। बस्ता टूटी झोंपड़ी, चीर सब छिन्ना, पाटे कपड़े होण, टुट्टी जी झोंपड़ी होए ते नाम जपदा होए ते राजा सगली श्रेष्ठ का गुरु पातशाह कहणगे। ते दूजे पासे कहणगे उहदा कोई साक ना होए, कोई मित्र ना चंगा होए, दुनिया च उहदा कोई आदर ना होए, पर नाम जपदा होए ते ओ गुरु दी नज़रां च सारी धरती दा राजा है। ते जिहड़ा अज दा राजा है, मोदी है जां कोई ट्रंप है जां कोई और है, ते उहनूं कहा सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, ये दुखी ने। भूपत राणे दिन चार सुहावना, नानक को हर के रंग राग हो, चरण कमल संग ध्यान, वाहिगुरु। चरण कमल का बड़ा जिक्र किया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। हुण बंदा लभे भी मैं गुरु दे केड़े चरण जेड़े धोवां। फिर भाई गुरदास जी ने बेरवा दिता कि गुर शब्द, गुरमूर्त गुर शब्द है। गुरमूर्त मूर्ति नाल जुड़े चरण ने। ते दूजे पासे गुरु पातशाह कहणगे सहज तव पद बिमल नानेक पद गंध बिन। एक पासे तेरे सरगुण स्वरूप च हजारे चरण ने, एक पासे तेरा कोई भी चरण नहीं। हुण असीं निर्गुण स्वरूप शब्द स्वरूप नाल जुड़े हुए हैं। जिन्ने भी चरण ने सारे है उहदे ने, पर असीं गुरु दा शब्द ही चरण बसा के हिरदे च बसाने है। होर किसी मेरे वर्गे किसी डंगर दे चरण नहीं अपने हिरदे च बसा के बह जाना। पहला तुसीं किसी बंदे दा जदों ध्यान करोगे वो सौ नहीं सकूगी गल, पर अगे जाके उहनूं उत्तों निकलना पऊगा, वो तुसीं फस जाओगे। इस करके गुरु पातशाह ने सानू सीधे शब्द दे पुजारी बनाया। किन्ना किन्ना समा साडा उन्हां गल्लां च लग जांदा। ओही समा असीं अपने निज स्वरूप की पड़चोल ते लाना कि मैं की हाँ। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। एक आपा गवाना है, आप गवाइए तां छौ पाइए और कैसी चतुराई। हे हरि नानक को हर के रंग रागो, रंग दे मैनू नाम जीठे रंग विच। हे हरि नानक नूं अपने प्यार रंग विच रंग दे। नानक दी सुरत तेरे सोहणे चरनां विच टिकी रहे। नाले मैं दुनिया च भी काम करदा रहां, नाले मैं तेरे नाल जुड़िया रहां। बड़ियां सोहणियां उदाहरणां दित्तियां ने भगत नामदेव जी ने कि जिस तरीके नाल लड़की अपने सिर ते घड़े लैके चलदी है ते घड़े लैके ध्यान घड़ियां विच रखदी, घड़े ते घड़ा रख के ते सहेलियां नाल गल्लां करदी है। उहदा एक हिस्सा जिहड़ा मेन है अपने घड़ियां दी स्टेटमेंट च तुरिया, पैर उच्चा नीवां नहीं पाना। इस तरीके नाल मां पालने विच बच्चे नूं पा के घर दे काम करदी है ते जदों बच्चा माड़ा जिहा चीकदा ते उहदी सारा ध्यान तवज्जो सारी मां दी बच्चे वल हुंदी है। एक मुंडियां दी उदाहरण दित्ती है, गुड्डी उत्ते चढ़दे ने, गल्लां करदे ने, डोर वल ध्यान हुंदा ते गल्लां बात बतऊगा मुंडियां नाल करदे ने। पूरा ध्यान डोर च हुंदा भी मेरा गुड्डी थले ना डिग पे। एक होर उदाहरण दित्ती है, वो दित्ती है गऊ दी। गऊ जी दी बच्चा ताजा है, ताजी गऊ सूई है, उहनूं जदों याली छड्ड के जंगल नूं लैके जांदा ते वो सब तो पिछे जांदी ते थोड़ी थोड़ी बाद अपने बच्चे नूं बाजां मारदी है, बां बां करदी है। ते जदों पट्ठे चुगदी है, दूजियां गाइयां रमान नाल चुगदियां, वो पट्ठे चुगदी थोड़ी देर बाद फिर बुद्धां बां करदी है। ते जदों वापस रात नूं तुरदी है ते सब तो अगे कौन तुरदी है? वो गऊ तुरदी है जिहदा बच्चा घर च पिया। 5 कोस पर गऊ चरावत चीत सो बचरा राखी अले। सो गुरु प्यारिओ, मैं कोई कथावाचकता है नहीं, इक्को साडी बेनती हुंदी है, वो ये हुंदी है कि पीवो पौहल हिंदू पाण जनेऊ, ईसाई पानी च गोता लैके ईसाई धर्म च रलदे ने ते मुसलमान सुनत करांदे ने ते तुसीं पंजां प्यारिਆਂ तो जनानियां ते बंदियां ने पौल छकनी।
ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਰਪਾਨ 9 ਇੰਚੀ ਸਾਈਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੁਹਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆਂਗੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋਨ ਪਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਢੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੌਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਆਪ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਓ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਰੀਬ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਏ, ਸੋਹਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਿਆ ਹੋਏ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ 3 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਲੇ ਚਾੜਨੇ ਪੈਣ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਫਸੇ ਫਸਾਏ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏ 1.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜੋ, ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਦਿਓ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਜੱਜ ਲੱਗਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ IPS ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੰਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੰਗੀਆਂ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ NDA ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਹੋਗੇ, ਆ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ। ਵੋਟ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਖਾਂਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਪਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਸਾ ਹੈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ? ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਫਿਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਬਟਾਲੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਦਾਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ 'ਚ ਬਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਪਸੈਟ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਲਤ ਕਾਪਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਚਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।